नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्वतंत्र तेनगुड़िया जी। और साथ ही मुस्कान क्लब और जबलपुर क्लब से भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद आप। जी, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके फादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। जी तो उनके बारे में कुछ बताइए, वो किस तरह स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए जी क्योंकि चूंकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी काफी छोटी उम्र में 14 साल की उम्र थी उनकी। उनके अंदर देश की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत जुनून था। कुछ भी हो जाए पर ये तिरंगा हमें फहरा के ही रहना है। जी तो जब वो स्वतंत्र झंडा आंदोलन में जगह जगह जाकर उन्होंने हर इमारतों पे झंडा फहराना चाहा और अपने देश को अपना बनाना चाहा, क्योंकि वहां पर एक अंग्रेजों का राज्य था हमारे जी देश पर। जी तो उन्होंने हर जगह झंडा फहराने के फहराया, लोगों को जागृत किया कि हमें अपना देश अंग्रेजों से किसी भी तरह से छीनना है। तो जी इसकी लड़ाई उन्होंने जारी रखी छोटी सी उम्र से। जी। तो स्वदेशी आंदोलन में भी आपके पिताजी ने काफी योगदान रहा है उनका, जी। खादी को लेकर। हम्म। तो उसके बारे में कुछ बताइए। खादी को लेकर जैसा कि गांधी जी ने एक बीज बोया, हालांकि उसके पहले बहुत से सेनानी थे हम्म। जिनका नाम हम बहुत मुश्किल में याद कर पाते हैं, पर गांधी एक ऐसी छवि थी हमारे मन में। जी तो वो छवि के साथ हम लोग आगे बढ़े। नेहरू थे उस समय, गांधी थे, सभी ने अंग्रेजों से हमें जब मुक्त कराने की सोची, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें विदेशी जो कपड़ा है, विदेशी जो चीजें हैं, उनका हमें त्याग करना होगा। क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश था, हमारे देश में रोजगार की कमी थी। तो उन्होंने दो चीज सोची। एक तो हमें अंग्रेजों से इनका हमें नहीं चाहिए, जी और दूसरी बात, अगर हम इनका कपड़ा अलग करेंगे और हम अपना कपड़ा स्वयं बनाएंगे, हमारे पास देश में कपास है, हमारे भारत देश में, हम क्यों ना उन कपड़ों को चुने। और उन्होंने ये एक लहर चलाई कि हमें स्वदेशी कपड़ा पहनना है, और उसका नाम खादी रखा। जी। तो तो हाँ, जी 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 बताएं। जी तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो खादी को लेकर उन्होंने जो आंदोलन चलाया, जी। तो आज भी आप उसको किस तरह जी रहे हैं। ये आज भी इस तरह से है कि हम लोगों ने बचपन से, उन्होंने हम लोग को खादी पहनना सिखाया, जी क्योंकि उनने व्यवसाय खादी को ही चुना। उनके मन मस्तिष्क पे इतना ज्यादा ये छा गया था, जी क्योंकि वो चरखा खुद बुनते थे, अपना कपड़ा खुद बनाते थे। उन्होंने खादी को ही अपना व्यवसाय ओके। चुना और उन्हें अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। जी मेरे भाई इंजीनियर और सब बने, लेकिन उन्होंने खादी का ही व्यवसाय चुना। और आज भी हमारे यहाँ हम लोग खादी का भी ही व्यवसाय करते हैं, भैया वगैरह मेरे। जी बिल्कुल। तो आप, जैसे कि हम जानते हैं, आप हम्म। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो हम्म। चाइल्ड लेबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितने साल के बच्चे से कम उम्र के बच्चे चाइल्ड लेबर में आते हैं? देखिए, चाइल्ड लेबर का ऐसा है कि हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो वहीं से होकर गुजरना है उसको। तो 14 वर्ष का तो उन्होंने तय किया कि उससे छोटे बच्चे कभी काम ना करें। पर इंसान की मजबूरी भी उसको कहाँ ले जाती है। कुछ हम हमारा गलती करते हैं, कुछ उनकी गलती होती। समाज एक बहुत बड़ा विस्तार है जिसमें हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा ना। जी। तो लेकिन बच्चों का काम करना हमारे कानून में तो प्रतिबंधित है। हम्म। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए कि इतने सख्त कानून होते हुए भी क्यों हम्म। चाइल्ड लेबर आज भी अ, होता है हमारे देश में? ये हमारी समाज में एक ये बहुत बड़ा कलंक है जी कि हम छोटे से छोटे बच्चों का से काम कराना चाहते हैं। कुछ उनकी मजबूरी है, कुछ हमारा शौक है। हम्म, आज भी हमारे घर में, मध्यम वर्गीय परिवार में, बहुत लोग काम करते हैं जिनसे हम अपना काम तो निकाल लेते हैं, पर हम उनकी उम्र, उनके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ रहा, हम इस चीज को नहीं देखते हैं।
उनके माता पिता भी कहते हैं कि हमारा बेटा 9 साल का, आप इसे रख लीजिए, इससे काम करा लीजिए, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जा रहे हैं। उनको इस चीज की बहुत जरूरत है, हमारे बच्चे को देखना है, हमारे बच्चे को रहना। वो आपके घर में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका आप जान, क्योंकि आपने उसके उनको गुलामी के लिए, जिस गुलामी के लिए हमेशा लड़े, वही गुलामी आज भी हम देख रहे हैं। तो जी इसके लिए हमें तो कदम उठाना ही पड़ेगा। जी। चाइल्ड लेबर से बच्चों में किस तरह के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हार्म देखने को मिलते हैं? चाइल्ड लेबर से कम देखो, सबसे पहले तो शिक्षा उनके लिए बहुत जरूरी है। जी क्यों नहीं हम उनको बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए? क्यों नहीं हम उनसे कहते हैं कि अभी काम नहीं कराना है, वो भारी से भारी काम करता है, वो सब इन्हें उन ये मानसिकता बन गई लोगों की। तो हमें इस चीज को तो बदलना ही होगा। जी सरकार हमारा काम करती है, तो सरकार से ज्यादा हमारा खुद का एक व्यक्तित्व है, जो कि आपको उसके लिए आपको समझाना होगा, जी माता बिल्कुल। पिता को और बच्चों को भी। जी, आजकल बच्चों को अगवा करके उनके इंटरनल ऑर्गन को बेचा जा रहा है। काफ़ी सब जगह काफ़ी फैला हुआ है आजकल, ये काफ़ी देखने में आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा घिनौना अपराध है, जी, जो हमारी मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और ये हम नहीं देखते, हम मात्र पेपर में पढ़ लेते हैं कि आज इतने लोगों बच्चों को ये किडनैप कर लिया, जी, उनने ये सब ऑर्गन वगैरह निकाल के उनको भेज दी, तब हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जी, तो क्यों ना हम बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग इसके प्रति अगर 1% भी सोच लेते हैं, तो ये समस्या काफी हद तक कम होगी। बिल्कुल। नशा मुक्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं? नशा मुक्ति के लिए जब मेरे मन में ये आया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जब मैंने देखा कि कुछ बच्चे कोचिंग से निकलते हैं, फिर वो 4 का ग्रुप बनाते हैं, फिर वो खड़े रहते हैं, कभी कभी तो मस्ती भी करते हैं, पर जब मैंने देखा कि नहीं, वो लोग कुछ पैकेट में लेके, और ये जो छोटे छोटे टपरे हैं, तो ये टपरों से वो लोग कुछ खरीदते हैं और वो फिर मिलके उसको लेते हैं। तो मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, पर मेरे यहाँ भी कुछ कोचिंग लगती, मेरी एरिया में बहुत कोचिंग लगती जहाँ मेरा घर है। तो उस फिर मैंने ये देखा कि मैं हमेशा गाड़ी से निकलती थी और 4 बच्चों को रोक के पूछती थी, बेटा आप किस कोचिंग में पढ़ते हैं? ये प्रश्न हमारा बोलना और उनका डरना एक बहुत बड़ा गैप बन गया था। जी, तो बच्चे मुझे देख के ही लगते हैं ना, आंटी आ गई हैं। तो ऐसे करके मैंने बहुत से बच्चों से पूछा, और वो फिर धीरे धीरे आपस में उनको मैंने बताया भी कि आप लोग ग्रुप में नहीं खड़ी हुई है, घर जाके बैठिए, और ये आप लोग क्या, और मैं उस शॉप वाले से भी पूछती थी जाके कि आपने क्या दिया इनको। तो वो फिर मेरे से धीरे धीरे, तो मैं उस एरिया में तो अपना बहुत अच्छा काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज मेरे द्वारा ये मैसेज जाए और कई लोग मुझसे जुड़े, और कई लोग प्रेरित होके भी अपने घर के, आप 4 को सुधारिए, 4 से 40 सुधरते हैं, 4 से 14 सुधरते हैं। जी, बिल्कुल। घरेलू हिंसा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? आप किस तरह से ऐसी महिलाओं की मदद करती ये घरेलू हिंसा तो देश की सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो बड़े घर में हो, चाहे वो छोटे घर में हो, चाहे बहुत बड़ी है। आज हम एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपस में रहते हैं, लेकिन जरा सी बात के लिए कि हम काम क्यों करें घर का, वो छोटी छोटी चीजें वो घरेलू हिंसा में बढ़ती जाती है। फिर हम छोटे लोगों को देखें जो हमारे यहाँ काम करते हैं, आते हैं, उसका हस्बैंड, उसकी यही समस्या है कि वो दारू पीता है, वो मुझे मारता है, ये सब चीजें। तो क्यों ना हम उनका, हम कुछ कर तो सकते नहीं, वो जहाँ आए हैं जहाँ बैठे, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि उनको हम पैसे से मजबूत बना सकते हैं। जो उनकी सरकार तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन उन तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। तो चूंकि मेरे हस्बैंड बैंक में थे, तो मैं काफी कुछ बैंक से इस सब चीजें सीखती थी। तो मैं उनसे पूछती थी, तुम्हारा खाता है क्या बैंक में? तुम अपना खाता खोलो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली, मेरे यहाँ से जो पैसा तुम्हें मिल रहा है तुम उसमें जाके जमा करो। जनधन योजना मोदी जी की ये जो आई है, ये जी, तो बहुत ही बढ़िया है कि उसका पैसा उसी को मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस समय ये चीज नहीं थी जब मैं, तो आज भी मेरी भाइयां कहती कि दीदी ने मेरा पैसा जमा किया तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, सुन के। क्या आपकी बेटी भी सोशल वर्क में आपकी हेल्प करती है? हाँ, मेरी बेटी भी बहुत मेरे साथ जाती है,
जबकि इस उम्र में बच्चे ये कहते हैं कि हम लोग मम्मी लोगों के ग्रुप में नहीं जाते। बिल्कुल। लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छे से सब ग्रुप में इन्वॉल्व होती है, हर चीज में क्लब में जा मेरे साथ कभी जाती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, क्योंकि मैंने उससे छोटे से उसको जी। ये समझाया है कि बेटा बड़ों के साथ में रहना और उनसे कुछ सीखना जो शायद हम भी ना सिखा पाए, और अगर आपने सीखने की प्रक्रिया है तो आप किसी के भी साथ में रह के सीख सकते हैं। जी। तो आपकी बेटी कितनी इंस्पायर है अपने नाना से, या अपने नाना का क्या प्रभाव उसके जीवन में देखती मेरे है? पिता का एक वो था कि स्वावलंबी बनो। जी। काम कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, जी। बस आप में जीने की कला होनी चाहिए। और आप अपने जीवन को सिपाही की तरह बनाइए, ये नहीं कि आपका भार कोई और उठा के आपके साथ चल रहा है। जी। हमें कुली की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारी आवश्यकताएं उतनी ही हो जो हम खुद उठा के लेके जा सकें। जी। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा समझाती थी कि सर्वेंट अगर ना आए तो हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि हम घर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। घर का काम कभी कोई काम नहीं होता, जी। वो बिल्कुल। हमारा काम है। तो मैंने उस बेटी को, और शिक्षा भी बड़े अच्छे, वो अभी इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जी। क्योंकि उसके मन में ये है कि हम देश का प्रति जागरूक रहें और देश के लिए काम करें। जी। आपको क्या लगता है आज का युवा देश के लिए कितना समर्पित है? नहीं, आज का युवा तो काफी जागरूक हो रहा है। शिक्षा जिस तरह से हमारे लिए बढ़ रही है, हम लोग के समय तो इतने सब्जेक्ट नहीं हुआ करते जी। थे, हमें ये लिमिटेशन था हमारा। ये सब्जेक्ट में अगर आपको एमए करना है, उस समय तो आर्ट बहुत चलता था, आर्ट सब्जेक्ट, साइंस के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अब हम लोग तो लड़कियां साइकिल से उतनी दूर नहीं जा सकते थे। तो मैं तो ये कहूंगी कि युवा जो जागृत हो रहा, और हमारी सरकार भी जो, जितने खेल हैं, इतने खेल हैं, उनकी शारीरिक जो रचना है वो भी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है उससे। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे पास इतनी एजुकेशन, अभी जैसे हमारे चांद पर जाना, ये कोई स्वप्न था जो आज हमने इतना बड़ा पूरा किया है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप मुस्कान क्लब और जबलपुर क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, तो ये किस तरह काम करते हैं? जैसे जबलपुर जो लेडीज क्लब है वो काफी पुराना है, मेरे को तो 15 साल करीब हो गए जाने वहां पर ज्वाइन किए हुए। और मेरा क्लब में जाने का मकसद यही रहता था कि हमने जो शिक्षा के दौरान जो सीखा, कॉलेज में कंपटीशन होते थे, तो मुझे डिबेट है, इसमें बहुत मजा आता था, तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। पर जब हमारी कला को, हमारे उसको, हमने कुकिंग को, ये सब कंपटीशन में हमने जो, क्लब एक बहुत अच्छी जगह है, जी। क्लब को क्लब ही रहने दें, उसको बहुत अच्छे से, लोगों की योग्यता है जो हर के पास है, जी। वो जो छिपी हुई योग्यताओं को वो लोग निकाल कर बाहर करते हैं कंपटीशन के उस पे। हमारा मुस्कान क्लब भी बहुत अच्छा काम करता है इस सब में, हमेशा हम लोग प्रतियोगिताएं करते हैं उसमें। ओके। हाँ, ये बताइए कि आप सोशल वर्कर भी हैं, फैमिली भी संभालती हैं, तो कैसे मैनेज होता है सब? मैंने तो ऐसा कि मेरे बाबूजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जैसे आपने काम को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कम से कम समय में भी उसी काम को कर सकते हैं। बस आपके मन में एक जुनून होना चाहिए, एक ध्यान के हमें इतना काम इतने समय में करना। काम को कभी बोझ नहीं मानेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी मना नहीं किया कि तुम्हें, और मेरी बेटी पास, मैं बोलती थी नहीं, मैं इतनी छोटी बच्ची को सर्वेंट के लिए नहीं छोड़ूंगी कभी। उतने समय तक जब वो 5th क्लास में थी, तो मैं सोचती ये लड़की मेरी आए खुद से अपने घर का ताला खोलने लगी, उस दिन मैं घर से बाहर निकलूंगी। बिल्कुल। तो मैंने, क्योंकि बच्चों, लड़कियों का ध्यान रखना बहुत जी। जरूरी है आज के समय में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उन सबको तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि फ्री टाइम को आप कैसे एंजॉय करते हैं? फ्री टाइम को मैं क्लब से और मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती हूँ मैं सही बता रही हूँ, मैं जी। ज्यादा सीरियल वगैरह देखती नहीं हूँ, जी। और न्यूज वगैरह बराबर देखती हूँ। और छोटे छोटे काम अपने में, मैं दोपहर में कभी रेस्ट करना, ऐसा लोगों को लगता है 4 बजे सो जाओ, नहीं, सो रहे हैं। मेरा काम जरूरी है मेरे लिए। हाँ, तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, ये समाज है, इसमें अगर आपको अपनी प्रतिभा, अपना सम्मान, अपना
व्यक्तित्व अगर जीवित रखना है तो आपको समाज को देना भी होगा और आपको समाज से लेना भी होगा। तो जब तक आप देंगे नहीं तो आप लेंगे कैसे? बिल्कुल। जब हम अपने बच्चे को, जब हम कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, एक कहावत है कि उसका जूता बराबर हो जाए बच्चे को तो उसको अपना दोस्त बनाना चाहिए। इसी तरह बेटियों का है। आज की, अब मैं तो ये नहीं कहूंगी मोबाइल आ गया बच्चा बिगड़ रहा, ये नहीं, ये सब चीजें तो है। हमें अपने बच्चे को कितने टाइम तक कहाँ दिलाना है ये आपको ध्यान रखना, और उसको वॉच जरूर करिए बिल्कुल कि वो बिल्कुल। कहाँ जा रहा है, कितने बजे आए। सबसे पहले आप अपने बच्चे को अगर जब उसको छोड़ते हैं, स्कूल जाता है, सबसे पहले यही बात है कि वो उसके दोस्त कैसे हैं, उसके कितने प्रतिशत आते हैं। जी आप खाना खाते हैं उसके साथ, आप बातें शेयर करते हैं, तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आगे चल के वो अपनी कितना एजुकेशन हासिल कर पा रहा है उस पर प्रेशर मत बनाइए जी बिल्कुल। कि बाजू वाला बच्चा ये लेके आ रहा है तो आप भी ये प्रेशर कभी मत दो। हर बच्चा अलग होता है अपने आप। हर बच्चा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। जी तो धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं इस संस्था का भी बहुत, संस्था की भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे बुलाया। जी। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे स्वतंत्र तेनगुरिया जी से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने काफ़ी मुद्दों पर, नशा मुक्ति हो या घरेलू हिंसा हो, इस पर काफ़ी बारीकी से अपने विचार रखे और हमें कई जानकारियाँ भी दी हैं। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए इसी टाइम।